कुछ ऐसा था हमारा जयपुर का ट्रिप। दोस्त की शादी थी जिसमें हमने किया फुल ऑन मज़ा। सबसे पहले था हमारा हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम और थीम था पिस्ता ग्रीन। तो हम तीनों ने किए मैचिंग मैचिंग कपड़े और आप देख रहे हो बेटा कितना खुश है। डेकोरेशन बहुत ही प्यारी कर रखी थी, फुल ऑन सोफ़ा सजा रखा था, पूल साइड का व्यू दे रखा था और तो और बिठाने के लिए भी तगड़ा जुगाड़ कर रखा था। फ्रंट एंट्री अगर आप देख सकते हो तो बहुत ही शानदार फ्रंट एंट्री हो रखी थी जिसमें फुल ऑन फूल डेकोरेटिव आइटम्स हो रखे थे और ये मेरा छोटा शैतान फुल मस्ती के मूड में था। कभी इधर निकल कभी उधर निकल क्योंकि अभी भीड़ हुई नहीं है और ये फुल ऑन एंजॉय के मूड में है। ये देखो इसके कुर्ता पजामे। तो दिस इज ऑल अबाउट कि इसने जयपुर ट्रिप में क्या किया। तो आप देख सकते हो मस्ती की है इसने फुल ऑन जयपुर ट्रिप में, घूमा है, फिरा है, एक्सप्लोर की हैं चीज़ें। उसके बाद जब भीड़ चालू हो गई तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे कॉन्टेस्ट होने लगे, कुछ हमारे क्लिक्स लिए गए जो कि फुल ऑन मज़ेदार क्लिप्स थे। हमें आइडिया नहीं था क्लिप्स लिए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो हम अपने ही धुन में इन्वॉल्व हैं। फिर हमने फूलों से बारिश की, आप हमारे एक्सप्रेशन देख सकते हो हम कितने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं। छोटा सा शैतान वो भी फुल ऑन पोज दे रहा है। इसमें देखो मेरे हस्बैंड को देखो फुल आशीर्वाद मोड में आ रखे हैं। फिर हमने थोड़ा बहुत और पोजेस भी दिया एंड उसके बाद फिर हम लोग खा पी के कमरे में चले गए। शाम हुई, शाम को था हमारा संगीत का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं डेकोरेशन दिखाना चाहूँगी क्योंकि ये डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं थी। हाँ जयपुर में वेडिंग थी बट मेरा दोस्त है ही जयपुर का, इसीलिए वेडिंग जयपुर में थी। बहुत सुंदर डेकोरेशन थी एंड उसके बाद हम लोग जब रेडी होके आए तो कुछ ऐसे दिख रहे थे। छोटे शैतान को हमने काला कुर्ता पजामा पहनाया था विद ब्लैक कलर का कैप और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसके बाद मैंने एक दो अपने सिंगल पोजेस भी दिए और उसके बाद देखो आप मेरे छोटू बच्चे की शैतानी। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये लेटा नहीं, कभी पापा की गोदी कभी सोफे के नीचे, जहाँ पॉसिबल था ये हाथ से निकल निकल के फिसलता ही जा रहा था। फुल मस्ती मारी इसने, फुल एंजॉय किया। आई थिंक रात के 11 साढ़े 11 बजे तक भी आप देख सकते हो इसकी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं है, फुल एंजॉयमेंट है। शादी में आए हैं भाई, मज़े करेंगे। ये गया नीचे। तो ये करने के बाद फिर हम फाइनली खा पी के रूम पे चले गए, जाके सो गए। अगले दिन चाक भात था, चाक भात में अधर ने कुर्ता पजामा पहना था। आप देख रहे हो फुल इंटरेस्ट है इसका, किसी तरह पानी तो छेड़ लूँ, और ये चल दिया पानी छूने। हमें डर था कि ये गिर ना जाए और इसके पापा ने एकदम से इसे पकड़ लिया। फिर इसको प्यार से बोला गया तो ये आराम से खड़ा भी हो गया। फिर इसके पापा आए और इसके साथ पापा ने पोज दिया। अभी वो पोज दे रहे हैं, ये भी पोज दे रहा है, लेकिन ये देखो अब इसका पैर जा रहा है दोबारा पानी की तरफ कि किसी तरह मैं खेल लूँ। खाना पीना खा के हम दोबारा कमरे पे आ गए जहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ था। तो ये किसी से तो भी बात करने लगा हुआ था लैंडलाइन पे, कभी अपनी नानी से कभी अपने नानू से। ही वॉज फुल बिजी कि किसी तरह मैं बात कर लूँ। फिर ये बहुत पास आ गया था, दिखा रहा था, बता रहा था, मतलब फुल ऑन इसकी मस्ती चल रही है इस टाइम लैंडलाइन पे। ऐसा किया मैंने, ऐसा घूमा, ये देखो क्या बता रहा है हमें भी नहीं पता, कुछ तो बताने लग रहा है फुल ऑन मज़े में। हाँ ये लैंडलाइन पे खाना भी ऑर्डर कर रहा था, मेरे लिए सैंडविच ला दो, मेरे लिए दूध ला दो। फिर हम थोड़ी देर आराम किए, शाम की शादी थी, शाम को हम लोग रेडी हुए। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था, फुल ऑन बहुत सुंदर लग रहा था जितना भी डेकोरेशन था। फिर उसके बाद रेडी होने के बाद हम लोग नीचे आए तो ये आप देख सकते हो ये बहुत प्यारा, आप देखोगे लाइटिंग्स वगैरह हो रही हैं, फुल हॉलवेज है। आई थिंक 3-4 हॉल्स थे जिनका एंट्रेंस उन्होंने बना रखा था, जिसमें से ब्राइड एंड ग्रूम निकल के जा रहे थे। फ़ोटोशूट बहुत लंबा था, रात के आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे जाके वो लोग स्टेज पे बैठे थे। फिर खाने पीने का आइटम ऑब्वियसली कैसे मिस कर सकती हूँ मैं। ये पूरा जो एरिया बना रखा था ये फुल खाने पीने का ही बना रखा था उन लोगों ने। एंड इसके अंदर अब हम चलेंगे, इसके अंदर एरिया बना रखा था जहाँ पर फुल ऑन प्रोग्राम हुआ था, डांस एंड ऑल एंड एवरीथिंग। तो अब हम अंदर जाएंगे तब मैं दिखाती हूँ आपको
कि कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, कितना सुंदर सजा रखा था। आई डोंट वांट टू मिस लाइटिंग, इसीलिए मैं बार बार दिखा रही हूँ कि ये लाइटिंग्स हैं जो हमने इन्जॉय की। फिर इसके बाद ये अंदर का डेकोरेशन था, अच्छा स्टेज अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। और स्टेज के अलावा भी आप देख सकते हो दोनों का नाम लिखा हुआ है। बहुत प्यारे अच्छे तरीके से इसको बनाया था उन लोगों ने। हाँ ये देखो, मैं फुल व्यू देना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने पीछे से इसको बनाया है। ये सोफ़े हैं, ये काफ़ी लोग हैं फैमिलीज़ में, आई थिंक ऑलमोस्ट सब ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया था। इतना प्यारा मोमेंट था। ये ब्राइड एंड ग्रूम है हमारे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी। उसके बाद ये फुल तैयार होके हमारी ब्राइड आ रही है। अदर लाइट को बुझाने की कोशिश कर रहा था फूंक मार के। फिर हम, ये रेडी होने के बाद का लुक है। रेडी होने के बाद नीचे आए, ये हमारा ई मोमेंट है आप देख सकते हो तीनों ई कर रहे हैं। फिर हमने कुछ क्लिक्स किए, फोटोज ली। अब अधर को आप देखोगे रनिंग करते हुए, आया 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 ओए छोटा पापा का बेबी। ये दोबारा रनिंग करेगा अभी, इसको बहुत मजा आ रहा था। इसके पापा खो गए। ये बगल में कोई बच्ची फोन में लगी हुई थी और आप देख सकते हो कि कैसे उछल के बैठ के देख रहा है। ये इसको मौका मिल गया मोबाइल देखने का, वो हिली तो ये चुपचाप बैठ गया। एक और बार रनिंग 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 कोट पैंट में था, बहुत क्यूट लग रहा था एक बार और हम रनिंग करेंगे। ये तेरी तेरी भाग गया पीछे शैतान ऐसा लग रहा है टेक 1 टेक 2 टेक 3 ऐसा मोमेंट है। ये देख रहा है आराम से बैठ के, कभी फोन कभी आगे। हमने सोचा हम अपनी भी फ़ोटोज़ ले लें। फिर ये अधर कहीं से रोज़ ले आया था, रोज़ के साथ इसने अपनी फ़ोटो ली है बाकायदा, बोल के मम्मा मैं टंग नहीं खाऊंगा, मम्मा मैं ई करूँगा। उसके बाद हमने सोचा कि चलो स्टेज पे चलते हैं। स्टेज पे गए, हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये अगले दिन हम चले गए चौकीधानी अधर के एक्सप्रेशन देखो, किसी बात से तो गुस्सा है ये बच्चा। बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हमने, बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत कुछ देखने को था, वो सारा कुछ देखा। ये अभी भी गुस्से में है। बहुत ही प्यारी जगह है चौकीधानी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा गांव ही बसा रखा है, क्या नहीं है वहाँ। ओ माय गॉड, अगर आप चौकीधानी जाओ तो वहाँ लहसुन की चटनी और रोटी ज़रूर 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 ट्राई करना। फिर हमने कैमल राइड भी की। अदर इतना खुश था ना कैमल राइड पे, वो ऐसे आगे पीछे होके चल रहा था एंड ही वाज लाइक वाओ। फिर हम बैठे खाना खाने, पेट फट गया था उस दिन, इतनी वैरायटी, बात करते करते मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। फिर उसके बाद अधर ने एक क्या बोलते हैं इसे, तलवार ली थी जिसमें लाइट जलती है एंड इट वाज प्रीटी गुड। आज भी अधर उसके साथ फुल ऑन मस्ती में खेलता है। ये देखो पोज दे रहा है फिलहाल और मस्ती कर रहा है। हमने वहाँ डांस भी किया था, आप देख सकते हो कैमरा में। ये कोई हरियाणवी गाना बज रहा है जिसमें अधर आया है स्टेज पर डांस करने के लिए, बट वो गुस्सा हो रहा है। आई डोंट रिमेंबर किस बात से गुस्सा हो रहा है, बट फिर ऑब्वियसली बात है, अब गुस्सा हो रहा है तो हम इसको लेके चले गए एंड घर जाके सो गए। अगले दिन उठे, सुबह हम गए हवा महल के सामने वाले रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें ऊपर का व्यू चाहिए था। आप देख सकते हो कितना क्यूट व्यू आ रहा है। इसके बाद शाम में हम लोग गए आमेर फोर्ट, ऑब्वियसली बात है दिन में शॉपिंग की।
फिर वहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो अंधेरा नहीं हुआ था, दिन था, तो बहुत मज़ा आ रहा था फ़ोटोज़ क्लिक कराने में। अधर फुल ऑन पोजेस दे रहा था कई जगह पे, एंड कई जगह पे नहीं दे रहा था। यहाँ हम चाहते थे ये बीच में खड़ा हो, बट नहीं, इसे तो पिलर के पीछे छुपना है। यहाँ पे ये फुल बीच में खड़ा हुआ, क्यूट बन के, प्यारा सा बेबी बन के। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह थे, अच्छा था। शाम के टाइम फिर हम लोग निकले, रास्ते में एक जगह रुके। अधर्व ने फुल मेन्यू देखा कि उसे क्या खाना है, अपने हिसाब से खाना ऑर्डर किया, और फिर खाना वाना खाने के बाद वी वर बैक टू गुड़गांव, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। बाय बाय।